क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने सिर झुकाया हो, आंखों में आंसू हो, दिल में सिर्फ एक ही इच्छा हो, लेकिन समय बीतता जाए और कुछ भी बदलता ना दिखाई दे? ऐसे में मन में एक सवाल उठता ही है, क्या भगवान मेरी बात सुन रहे हैं? और अगर आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि भगवान कब सुनते हैं, क्यों कभी इंतजार करवाते हैं और कैसे पहचाने कि आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच चुकी है। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, हर हर महादेव। मैं हूं भावना और आप सभी का अपने इस छोटे से आध्यात्मिक परिवार में दिल से स्वागत करती हूं। आज हम किसी चमत्कार की नहीं बल्कि उस विश्वास की बात करेंगे जो हर भक्त के दिल में कभी न कभी डगमगाने लगता है। तो आइए पूरे मन से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ को आवाज़ देता है तो क्या माँ हर बार उसकी आवाज़ को सुनती है, उसकी हर इच्छा पूरी करती है? नहीं करती है, क्योंकि कभी वह उसे इंतजार कराती है, कभी समझाती है और कभी मना भी कर देती है। क्या इसका मतलब माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चे से प्रेम करती है। वह केवल वही करती है जो उसके बच्चे के लिए सही होता है। ठीक इसी तरह भगवान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने पूजा की, व्रत रखा, मंदिर गया, फिर भी मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई? लेकिन शायद हम एक बात भूल जाते हैं, प्रार्थना का अर्थ भगवान को आदेश देना नहीं होता है, बल्कि अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करना होता है। पहली बात, जब मन साफ होता है, भगवान शब्दों से नहीं, पहले भगवान देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बड़े बड़े मंत्र नहीं जानता लेकिन सच्चे मन से कहता है, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाइए, तो ऐसी पुकार बहुत मूल्यवान होती है। दूसरी बात, एक विश्वास परिस्थिति से बड़ा हो। विश्वास का मतलब केवल अच्छे समय में भगवान को याद करना ही नहीं होता। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब चारों तरफ अंधेरा हो, फिर भी मन कहे, मुझे भरोसा है भगवान मेरे साथ हैं। तीसरी बात, भगवान संकेत भी देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान केवल इच्छा पूरी करते हैं, उत्तर देते हैं, लेकिन नहीं, कई बार उनका उत्तर अलग रूप में आता है। किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो जाती है, किसी किताब की एक पंक्ति, किसी बुजुर्ग की सलाह, या अचानक मन में आया सही विचार, हो सकता है यही भगवान का उत्तर हो। चौथी बात, धैर्य भी भक्ति का ही हिस्सा होता है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, उसे सही समय चाहिए, धूप चाहिए, बारिश चाहिए। उसी तरह प्रार्थना को भी समय चाहिए। अगर भगवान तुरंत सब कुछ दे दें तो शायद हम उस चीज़ की कीमत ही ना समझें। पांचवी बात, कर्म और प्रार्थना साथ साथ चलते हैं। अगर कोई विद्यार्थी पढ़े बिना केवल प्रार्थना करे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? क्या ये उचित होगा? भगवान हमें शक्ति देते हैं, लेकिन कदम हमें ही बढ़ाने पड़ते हैं। एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। लोगों ने पूछा, बाबा आपकी हर प्रार्थना पूरी हो जाती है क्या? वह मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, लेकिन मंदिर जाते जाते मेरी शिकायतें कम हो गईं और विश्वास बढ़ गया। अब मैं भगवान से चीज़ें कम मांगता हूँ, उनका साथ ज़्यादा महसूस करता हूँ। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति होती है। अगर आज आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइएगा। हो सकता है भगवान आपके उस रास्ते पर ले जा रहे हों जो आपकी अभी दिखाई नहीं दे रहा हो। याद रखिए, हर प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता। कभी उत्तर अभी नहीं भी हो सकता है और कभी उत्तर मैंने तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर रखा है भी हो सकता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि भगवान समय देखकर देते हैं, केवल हमारी जल्दबाजी देखकर नहीं। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सिर्फ हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा
जो इस समय किसी चिंता या परेशानी से गुजर रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही सरल भाषा में आध्यात्मिक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।